मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी ईवीएस की बुक का लेसन नंबर 8 द ट्रीट फॉर मॉस्किटोज पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो मॉस्किटोज हैं उनका ब्रीडिंग कैसे होता है, वो किस तरह से जन्म लेते हैं और किस तरह से वो बीमारियों को फैलाते हैं। और हम ये देखेंगे कि स्पेशली मलेरिया जो है वो मॉस्किटोज से किस तरह से होता है और हम उसको मलेरिया की बीमारी को फैलने से किस तरह से रोक सकते हैं। Good morning students. Today we will study chapter number 8, A Treat for Mosquitoes of your EVS book. In this chapter we will study that how mosquitoes spread many diseases, and especially we will study about malaria. Blood test. Rajat is back to school today. He had been absent for many days. How are you now? Asked Aarti. I'm all right, Rajat replied softly. ब्लड टेस्ट के बारे में बताया गया है। रजत बहुत दिनों बाद स्कूल आया है और आरती उससे पूछती है कि आप कैसे हो, और रजत बहुत सॉफ्टली बोलता है आई एम ऑल राइट। जसप्रीत, यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वर एट होम। जसप्रीत बोलता है कि आपने बहुत खेला होगा जब आप घर पे थे। रजत, हु वॉन्ट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर? ऑन द टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक बिटर मेडिसिन। आई इवन हैड ब्लड टेस्ट। तो वो बोलता है कि मुझे मतलब कि किसी को भी खेलना पसंद नहीं होगा जब उसको बुखार हो और उसके बाद भी तो आपको मतलब कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी लेनी पड़े। फिर जसप्रीत बोलता है उसको कि ब्लड टेस्ट, वाई ब्लड टेस्ट? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। अब आपका ब्लड टेस्ट क्यों हुआ? बहुत दुखा होगा आपको तो। रजत, actually, the needle pricked my finger. It felt like an ant bite. They took 2-3 drops of blood and sent it for testing. That's how we came to know that I had malaria. मतलब अब मलेरिया के बारे में बताया कि उसको कैसे पता चला कि उसके फ्रेंड को मलेरिया है। तो रजत को ऐसे पता चला कि उसको मलेरिया है कि उसका ब्लड टेस्ट हुआ था जिसमें कि उसे एक निडल पिन पॉइंट की गई थी, जिसमें से कि जिसकी वजह से 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड उसकी बॉडी से लिया गया और टेस्टिंग में पता चला कि उसको मलेरिया है। अब नैन्सी बात कर रही है। नैन्सी, बट यू गेट मलेरिया व्हेन मॉस्किटो बाइट्स यू। नैन्सी बोलती है आपको मलेरिया तभी होता है जब आपको मॉस्किटो काटता है। रजत बोलता है यस, बट वी फाइंड आउट बाय ब्लड टेस्ट। पर हमें जब पता जब चलता है जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं। जसकीर, there are a lot of mosquitoes in my house these days, but I did not get malaria. जसप्रीत बोलता है मेरे घर में बहुत सारे मॉस्किटोज हैं आजकल मेरे घर में, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी बोलती है who says that every mosquito bite causes malaria? Malaria spreads only by the disease carrying mosquitoes. नैन्सी बोलती है कि कौन बोलता है कि सभी मतलब मच्छरों के काटने से मलेरिया हो जाता है? सिर्फ इस स्पेशल मच्छर होता है जिसके काटने से ऐसा डिजीज होता है। ऑल मॉस्किटोज लुक सेम टू मी। आरती बोलती है मुझे सारे मॉस्किटोज सेम दिखते हैं, बट रजत बोलता है उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा। नैन्सी, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू? नैन्सी पूछती है कि भाई तुम्हारा ब्लड वहीं से लिया गया जहाँ पे आपको मॉस्किटो ने काटा था। रजत, ऑफ कोर्स नॉट, हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बिट मी? रजत बोलता है मुझे क्या पता कि कब और कैसे मुझे मतलब किस जगह पे मॉस्किटो ने काटा था। नैन्सी, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? नैन्सी पूछती है पर उनको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे ब्लड का टेस्ट करने पे कि तुमको मलेरिया है? क्या उनको तुम्हारे ब्लड में कुछ दिखाई दे रहा था? यहाँ हमें ब्लड टेस्ट की उसकी जो रिपोर्ट आई है वो दे रखी है। इसमें लिखा हुआ है मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल। इसकी वजह से उनको पता चला कि इसमें मलेरिया है, मतलब उनको पता चला कि मलेरिया के उसमें कुछ ना कुछ जर्म्स उसके ब्लड में हैं। ठीक है, अब जो रिपोर्ट है ये यहाँ पे दे रखी है और इसमें बताया गया है। साइड में आपको दिया गया है मेडिसिन फॉर मलेरिया, यानी मलेरिया के लिए सिंकोना नाम का एक ट्री होता है जिसकी छाल यानी जिसकी जो
बार्क रहती है उसको पाउडर बना के उसकी उसकी मेडिसिन बनाई जाती है। ये बहुत पहले के ज़माने से यूज़ किया जा रहा है और पुराने लोग इसका पाउडर बना के पानी में बॉईल करके फिर छान के चाय की तरह उसको मलेरिया पेशेंट्स को दिया करते थे एज अ मेडिसिन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है कि जब आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की काउंट कम हो जाती है। हेमोग्लोबिन की काउंट कम कैसे हो जाती है और आगे हम देखेंगे। अब आरती बोलती है, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन बट दे टुक अ syringe full of blood. The blood test showed that I had anemia. Rajat, what is that? अब आरती बोलती है कि मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ था, लेकिन मेरे मेरे ब्लड टेस्ट के टाइम पे उन्होंने 2-3 बूंद खून नहीं, मतलब पूरी सिरिंज यानी पूरी इंजेक्शन भर के ब्लड निकाला था और मुझे पता चला कि मुझे अनीमिया है। अब रजत पूछता है क्या होता है ये। आरती बोलती है द डॉक्टर सेड दैट देयर वॉज लेस हेमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। यानी ब्लड भी जो हमारा रहता है बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, तो उसमें हेमोग्लोबिन और आयरन का जो कंटेंट था वो लेस था, जिसकी वजह से उसे एनेमिक कहा गया। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन्स टू गिव मी स्ट्रेंथ। ही ऑल्सो सेड दैट आई शुड ईट जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दीज हैव आयरन। अब डॉक्टर ने उसे बताया, मेडिसिन दिया और ये सारी चीज़ें खाने के लिए बोला। जैगरी यानी गुड़, आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक हुआ, मेथी हुई, ये सारी वेजिटेबल्स उसे खाने के लिए सजेस्ट किया डॉक्टर ने। नैन्सी, हाउ कैन देयर बी आयरन इन अवर ब्लड। नैन्सी बोलती है हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है, आयरन मतलब तो लोहा होता है, हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है। जसप्रीत, देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस न्यूज़ पेपर इन द न्यूज़ पेपर यस्टरडे। जसप्रीत बोलता है कि इसमें न्यूज़पेपर में कल इसके बारे में कुछ था। रजत लाफिंग, सो देन यू एट आयरन और वॉट। रजत हंसते हुए बोलता है कि क्या तुमने लोहा खाया फिर। आरती, सिली, दिस इज नॉट आयरन used to make these keys. I don't know exactly what it was. After I ate a lot of vegetables and whatever the doctor had said, my hemoglobin went up. अब वो बोलती है तुम सिली बातें मत करो, ऐसा वाला आयरन नहीं जो मतलब चाबियाँ और ये सब बनाने के लिए यूज़ होता है वाला आयरन नहीं खाना था मुझे जो जो डॉक्टर ने बोला था वो सारा खाने के बाद मैंने टेस्ट करवाया और मुझे हेमोग्लोबिन मेरा वापस बढ़ा हुआ मिला। अब अनीमिया की वजह से क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट दे रखी है, यानी 17 नवंबर 2007 में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल्स जो दिल्ली में हैं वहाँ पर जो बच्चों का ब्लड टेस्ट कराया गया और वहाँ पे पता चला कि बहुत सारे सेवरल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं अनीमिया से मतलब उनको अनीमिया है। और अनीमिया की वजह से क्या होता है कि वो स्टडी नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, उनकी ग्रोथ नहीं होती है और वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे नहीं होते हैं। इसकी वजह से उनको आयरन टैबलेट्स भी दी जा रही है। इस तरह से यहाँ पे उनकी पैथोलॉजी रिपोर्ट दे रखी है कि किस तरह से बच्चों की एनीमिया बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ नॉर्मल रेंज एक फीमेल की होनी चाहिए 12 to 16 ग्राम होना चाहिए हेमोग्लोबिन का, वेरेज यहाँ आरती की जो रिपोर्ट है उसमें 10 ग्राम पाया गया है। फिर यहाँ सेकंड भी आरती की रिपोर्ट है, फीमेल है, इसमें 10 to 16 ग्राम नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन इसमें 10.5 ग्राम पाया गया है, यानी यहाँ पे भी डेफिशिएंसी है। अभी मॉस्किटोज़ के बारे में दिया गया है कि बेबी मॉस्किटोज़ किस तरह से और कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये एक हमें यहाँ पे पोस्टर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि हमें किन किन जगहों पे जो है मॉस्किटोज़ बढ़ सकते हैं और हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मॉस्किटोज़ जो हैं वो पानी के जमा होने पे, एक ही जगह पे जमा हो जाने से स्प्रेड होते हैं, इसीलिए हमें जो जैसे कि देखा जा सकता है पहले पिक्चर जो दे रखा है हमें, वहाँ पे गंदगी हो रही है और वो कचरा हो रहा है, वहाँ पे मॉस्किटोज ब्रीड कर सकते हैं। सेकंड, जो कूलर है उसमें से पानी बह रहा है, वहाँ पे वाटर रुक जाएगा, वहाँ पे भी मॉस्किटोज ब्रीड कर सकते हैं।
हेड पंप है थर्ड पिक्चर में, जहाँ पे पानी वेस्टेज बह रहा है और रुका हुआ पानी है, तो यहाँ पे भी मॉस्किटोज हो सकते हैं। और प्लांट्स में जो हम वाटर डालते हैं और वो गमलों में से नीचे निकलता है और वहीं जमा हो जाता है पानी, उधर भी वो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे डिजीजेस स्प्रेड करने वाले मॉस्किटोज ब्रीड कर सकते हैं। तो इन सभी जगहों पे मॉस्किटोज ब्रीड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें सबसे पहले पानी का रुकना और एक जगह पे जमा हो जाने से को रोकना चाहिए। आगे ये बच्चे और डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि एक मटके में काफ़ी समय तक पानी रखा हुआ था और उसमें मतलब उन्होंने पानी चेंज नहीं किया था, मटके को वॉश नहीं किया था, और उसमें से उन्होंने जब ग्लास फिल करा तो उनको इस तरह से उसमें कुछ देखने को मिले। ये है मॉस्किटोज़ के लार्वे यानी मॉस्किटो के बेबी मॉस्किटोज़ जो होते हैं छोटे मच्छर के अंडे तरह होते हैं। जब मतलब इन्होंने पानी उसमें से भरा, उन्होंने देखा कि इस तरह से उसमें कचरे जैसी चीज़ उन्हें कुछ दिखी, और वो जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो इमीडिएटली पापा जो है उनके समझ गए कि इसमें जो है मॉस्किटोज़ के लार्वा हैं जिसकी, और ये ख़राब है, ये पानी पीने जैसा नहीं है। तो उन्होंने इमीडिएटली उस पानी को ढोल दिया। और बाकी फिर उनकी जो मदर थी, उस बच्चे की जो मदर थी और आंटी थी, उन्होंने उनको सारी चीज़ें बताई कि इस तरह का पानी पीने से स्टमक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और फ्लाइज हैं यानी जो मक्खियाँ हैं वो बाइट नहीं करती है, लेकिन वो भी डिजीज़ स्प्रेड करती हैं। तो वो किस तरह से डिजीज़ स्प्रेड करती हैं, वो क्या करती हैं, जो जहाँ गंदगी पे वो बैठती हैं उनके पैरों में वो गंदगी चिपक जाती है, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जब बैठती हैं तो वो गंदगी वो दूसरी जगहों पे जर्म्स स्प्रेड करती रहती हैं। अगर आपको मॉस्किटो चेक करना है कि आपको किस तरह से मॉस्किटोज़ का ब्रीडिंग होने से रोकना है, तो आपको पॉट, कूलर, टैंक और इस तरह की जगह जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे आप पानी इकट्ठा होने से रोक सकते हैं। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि विच आर द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन आंसर सेशन। अभी आपको यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है पोस्टर मेकिंग की। यहाँ आपको एक सर्वे रिपोर्ट दे रखी है जिसमें कि पता चला है कि जो कुछ टैप्स वगैरह के आसपास कुछ हरा हरा जो दिखने को मिलता है हमको, प्लांट्स जैसा, घास जैसा, दैट इज़ कॉल्ड एल्गी। और ये एल्गी जो है इसकी वजह से थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है वहाँ पे, और पर्सन से स्लिप कर सकते हैं, और ये पानी में होती है, जहाँ पानी रुका हुआ होता है वहाँ पे होती है। और अगर ये रहती है तो इसमें भी बहुत सारे जो मॉस्किटोज़ हैं वो ब्रीड कर सकते हैं और डिजीज़ेस स्प्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ एक हमको रिपोर्ट दे रखी है जिसमें ये बताया गया है कि जो किस तरह के मॉस्किटो के बाइटिंग से जो है मलेरिया स्प्रेड होता है। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो रहती है उसके बाइट करने से मलेरिया स्प्रेड होता है, और मॉस्किटो को बचाने के लिए, मतलब मॉस्किटो स्प्रेड होने से बचाने के लिए हम लोगों को जो है पानी का जमा होना रोकना चाहिए और साफ़ सफाई करनी चाहिए। कचरा गलत जगह पे इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और अच्छी तरह से सब दूर क्लीनलीनेस स्प्रेड करके रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी क्लीनलीनेस रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा, और जितनी गंदगी रहेगी, पानी जमा हुआ रहेगा, वो मॉस्किटोज़ के लिए एक फीस्ट रहेगा, उनके लिए एक फेस्टिवल तरीके का रहेगा, उनके लिए एक पार्टी हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम लोगों के लिए पार्टी होती है कि हम लोग जो अच्छा खाना रहता है वो हमारे लिए पार्टी रहती है, और उनके लिए इस तरह से जो गंदगी वाला जो रहती है चीज़ें वो उनके लिए फीस्ट होती है, क्योंकि वो उनका खाना होता है, वो दैट इज़ देयर फूड। सो वी शुड ऑलवेज take care of cleanliness in our surroundings. So students, in today's video we studied about mosquitoes, how do they breed and how can we prevent their breeding. And we also studied that how malaria can be detected in a person. If he has fever, we can detect malaria through his blood test. And how can we prevent breeding of mosquitoes in our surroundings by keeping it clean.